शिजा फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हजरत हुसैन की शहादत में ताजिया जुलूस निकाला गया। अनूपशाह नगर में ताजिया का जुलूस बबस्टरगंज से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए करबला पर संपन्न हुआ। ताजिया जुलूस निकालकर रंजो गम में मातम का शरीर को लहूलुहान किया और जगह जगह प्याऊ लगाएंगे, जहां पर पानी व शरबत बांटा गया। जुलूस में अखाड़े में हैरत अंगेज करतब दिखाए गए तो बड़े ताजिया जामा मस्जिद व मोहल्ला मीरा का शामिल हुआ, जिनमें छोटे छोटे ताजिया भी शामिल रहे। मातम में चाकू, खंजर, तलवार, बलेट इत्यादि से शरीर को लहूलुहान कर मातम किया गया। मुहर्रम का जुलूस में बाजार होते हुए करबला पहुंचकर सुपुर्दे खाक कर जुलूस का समापन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल द्वारा मुहर्रम को देखते हुए नगर में सफाई व्यवस्था कराई गई। मुहर्रम का जुलूस कोतवाली निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर की निगरानी में रहा। एडवोकेट जावेद अख्तर ने मुहर्रम की पूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि मुहर्रम का जुलूस प्रत्येक मुसलमानों को शहादत याद दिलाता है और सच के आगे अडिग रहना चाहिए और झूठ को नकार देना चाहिए। ये मुहर्रम सच्चाई के प्रतीक है और इस अवसर पर कार्यक्रम की कमेटी ने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को सौहार्द बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल, समाज सेवी मनोज कुमार सिंह गोल्डी एवं समाज सेवी को पकड़ी बांधकर सम्मानित किया। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट देखिए। आज छोटी काशी अनूपशहर में मुहर्रम का जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकाला जा रहा है और यहाँ पर छोटी काशी अनूपशहर में हजारों दर्शक उमड़ पड़े हैं। तो मुहर्रम की एक जानकारी करते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए जावेद वकील साहब, तो उनसे जानकारी करेंगे इस जुलूस के बारे में। तो आप हमसे जुड़े रहिए। छोटी काशी अनूपशहर में ये मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई हक और बातिल की है, सच और झूठ की है। दरअसल में जो उस वक्त के खलीफा थे, जो बहुत ही जाबिर, जालिम और बदतरीन खलीफा थे, जिन्होंने धोखे से खिलाफत हासिल की, उसका नाम था यजीद। और वो चाहता था कि जो हमारे सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शेर खुदा हज़रत अली के साहबजादे हज़रत इमाम हुसैन को चाहता था कि वो उनकी खिलाफत को कबूल कर ले और उनसे वो बैत कर ले। लेकिन क्योंकि वो शरीयत का पाबंद नहीं था, वो जितने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल थे, सुन्नतें थी, उन पर नहीं चलता था, उनकी खिलाफत करता था। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी खिलाफत को मंजूर नहीं किया, उस पर बैत नहीं किया। इसलिए ये जंग हुई और इस जंग में जो हज़रत इमाम हुसैन थे वो शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन सिर्फ अकेले थे और उनके साथ उनके 72 लोगों का काफ़िला था और उसके सामने यजीद की हज़ारों की फ़ौज थी। लेकिन वो लड़ते रहे और यजीद की फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रेडिक्शन किया था कि इनका कत्ल होगा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस प्रेडिक्शन के आधार पर ही हज़रत इमाम हुसैन का उन्होंने इस दीन की खातिर, इस ईमान की खातिर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खातिर अपना सर कटा दिया। लेकिन यजीद के सामने बैत नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया, क्योंकि आज उसको वाक़े को सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज भी हुसैन ज़िंदा हैं, हर एक के दिल में ज़िंदा हैं। क्योंकि शहादत हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मैं कहना चाहता हूँ कि मिट गए आले नबी को मिटाने वाले आज भी ज़िंदा हैं, मोहम्मद के कबीले वाले, और आज भी हुसैन हर एक मुसलमान के दिल में ज़िंदा है, हर उस इंसान के दिल में ज़िंदा है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तो कुछ मुस्लिम लोग इस मुहर्रम के त्यौहार को नहीं मनाते, इस पर क्या कहना चाह रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मुहर्रम को त्यौहार नहीं है, इसको हम त्यौहार नहीं कह सकते, क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में हम उनकी याद में ये इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी यादों को, उनकी शहादत को
ज़िंदा रखा जा सके और लोगों को एक पैगाम दिया जा सके कि कभी भी झूठ और बातिल के खिलाफ सर नहीं झुकाना है, सच्चाई के साथ रहना है। तू चाहे तो काट ले सर मेरा, तेरे हाथ में तलवार है, ये सर झुकेगा नहीं। ये सर भी बहुत खुददार है। हुसैन का वही सर था, हुसैन ने अपना सर नहीं झुकाया और सर कटा दिया। मैं ये पूछा, कुछ मुस्लिम लोग मुहर्रम नहीं मनाते जी देखिए, अपने अपने ख्यालात होते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ हुसैन की शहादत हुई, उनके पूरे ख़ानदान की शहादत हुई, सच्चाई के लिए हुई, हक़ के लिए हुई। अब होता क्या है कि वो कहते हैं कि भाई ये शौक़ की वजह है। हम जो इसको इतने बहुत ही बड़े पैमाने पर जो मनाते हैं, ये तरीक़ा उसको सही नहीं मानते हैं। हमारा तरीक़ा ये है कि हम उसको उनकी यादों को संजोए रखना चाहते हैं। हर दिल में हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान की शहादत को, यादों को ताज़ा रखना चाहते हैं, इसलिए हम करते हैं। लेकिन वो सबको जो है वो कहते हैं जहाँ कोई मौत हो जाती है या कोई हो जाता है तो इस तरह के जुलूसों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ये मातम क्यों करते हैं? मातम है क्या? मातम असल में इजहार गम करने का एक तरीक़ा है। आप जब भी देखेंगे, जब भी कहीं कोई शहीद होता है या कोई किसी के यहाँ डेथ होती है तो लोग उनके सोग में अपना जो एक दुख है, दुख का एहसास किस तरह से कर सकते हैं। बहुत से लोग आंसुओं से रोते हैं और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सीने पे हाथ मार के रोते हैं। आज भी गाँवों में, शहरों में बहुत से लोग अपने सीने पे हाथ मार के जब किसी का दुख होता है, किसी का कोई चहीता चला जाता है, किसी का कोई प्यारा चला जाता है, तो ये मातम वही है, एक दर्द को बयान करने का एक तरीक़ा है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, असल में इमाम हुसैन की शहादत कोई ऐसे ही नहीं हुई है, उसके पीछे भी एक रिवायत है। हम यही कहना चाहते हैं, चाहे झूठ कितना ही बड़ा हो, झूठ के साथ कितनी बड़ी फौज क्यों ना हो, जैसे कि यजीद के साथ फौज थी, हुसैन के साथ सिर्फ हुसैन और उनके कबीले के 72 लोग थे, और जबकि उनके सामने हज़ारों की फौज थी, लेकिन उन्होंने सच की साथ दिया, झूठ के सामने सर नहीं झुकाया। सर कटाना मंजूर कर लिया, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को सच के रास्ते पर चलना चाहिए। जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता दिखाया है, उस पर हमें अमल करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चल के हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।